आइए, एक छोटी सी हेडिंग है आपकी, प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ। कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय किया गया प्रकाशीय पथ, किसी समय में तय किया गया प्रकाशीय पथ उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी के तुल्य होता है। ध्यान है कि कोई भी माध्यम ले लिया जाए, कांच ले लिया जाए या जल ले लिया जाए, किसी माध्यम में प्रकाश किरण जब प्रवेश कर रही है तो कितने समय में उसको जो है कि वो पार कर रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि किसी समय में तय किया गया जो प्रकाशीय पथ है। जैसे कहने का ये अर्थ है, ये मान लीजिए कांच का गुटका है आपको, तो कह रहा है कि किसी समय में, सपोज दैट टी समय में ये तय किया गया प्रकाशीय पथ है, यह उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी के तुल्य होता है। सपोज करिए आप ऐसे इसको कि मान लीजिए ये कोई कांच का गुटका है आपका, जिसका अपवर्तनांक n है और यहां से यहां तक इसकी मोटाई कहिए, या जो है कि प्रकाश जब यहाँ आपतित होगा तो यहां से यहां तक तय की गई जो दूरी है उसके द्वारा वह d है। एक तरह से इसकी मोटाई जो है कि d है, और प्रकाश को यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए कुल लगा हुआ समय t है। तो इस t को आप कैसे निकालेंगे यही देखना है आपको। तो जैसा कि पीछे आप पढ़े हुए हैं, n जो अपवर्तनांक है वह c बाई v के इक्वल है। n इक्वल टू c बाई v। यह n इस माध्यम का अपवर्तनांक है, तो y में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है। यहां से आप कह सकते हैं कि v इक्वल टू c बाई n। अब आइए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है आपका, तो हमको समय निकालना है, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। प्रकाश जब इसमें प्रवेश, देखिए यहाँ बाहर प्रकाश की चाल c है, इसके भीतर जब प्रवेश किया उसकी चाल कितनी हो गई, v हो गई। तो इस तरह से t इक्वल टू d दूरी चल रहा है v चाल से, तो t इक्वल टू d बाई v, और c की वैल्यू यहीं रख दिया जाए, v इक्वल टू c बाई n रखने पर अगर आप इसमें रख देते हैं तो t इक्वल टू d अपॉन c बाई n, तो t इक्वल टू n d बाई c। t की वैल्यू निकल करके हमारी आ गई कितनी है, तो n d बाई c है। अब आइए जरा सा, अब आप निकालिए, यह t समय है जब वह इस समय चलेगा, यानी इस d दूरी को तय करने पर या तय करने में उसको इतना समय लगेगा। तो देखिए यह d दूरी, यही d इसकी मोटाई है, d दूरी वो तय कर रहा है t समय, और वो समय है इतना। अगर यही समय हम बाहर दे दें तो कितनी दूरी तय करेगा, मतलब जब बाहर निकलेगा, यहां आ गया मान लीजिए, तो अब यहां से वह t समय में कितनी दूरी तय कर सकता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जो बाहर y में उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी, वह दूरी आपका वेलोसिटी गुणे समय के इक्वल होगा। देखिए इसके भीतर जब माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो माध्यम के भीतर उसकी चाल बदल जा रही है। जैसे ही इस कांच से बाहर निकलेगा फिर उसकी चाल जो है कि कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूरी जो बाहर निकलने पर उसी t समय में चली गई दूरी कितनी होगी, तो यह हो गया c इंटू t की वैल्यू है n d बाई c। यहां से देखिए c से c कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू निकल करके आई आपकी n d। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। यानी कहने का ये अर्थ, ये देखिए ये कोई माध्यम है और इस माध्यम का अपवर्तनांक है n,
और ये इतनी दूरी है डी। अब चाहे वो मोटाई हो उस पदार्थ की या जो भी मामला है। अब जब प्रकाश इसके भीतर चलेगा तो मान लीजिए कि 2 सेकंड का समय लेता है, तो डी दूरी चल रहा है। उसी 2 सेकंड में अगर उसको बाहर चलना हुआ तो वह एन डी दूरी तय करेगा। यानी अगर मान लिया जाए कि ये कांच है तो कांच का अपवर्तनांक आप जानते हैं 1.5 हो गया, और अगर यह है इसकी मोटाई 2 ही सेंटीमीटर हो तो इस पूरे कथन का ये अर्थ है कि अगर प्रकाश इसको पार करने में 2 सेकंड का या 1 सेकंड का समय लेता है, सपोज दैट 1 सेकंड का समय लेता है, तो 1 सेकंड में इस पदार्थ के भीतर या इस माध्यम के भीतर वह जो दूरी तय करेगा वह 2 सेंटीमीटर की। लेकिन जब वही बाहर निकलेगा तो उसी 1 सेकंड में वह जो है कि 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए इसके भीतर केवल डी दूरी तय कर रहा है और बाहर निकलते ही एन डी इनका और इनका गुणा हो जाएगा, तो 15 गुना 3 सेंटीमीटर। और वैसे भी आप सोच सकते हैं इस कांच के भीतर अगर अपवर्तनांक 1.5 दिया है तो जो चाल होगी वह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। बाहर निकलेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल है वह चाल बाहर ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि बाहर वह ज्यादा दूरी जो है कि कवर करेगा, और यहाँ भीतर उसकी चाल कम है तो वह कम दूरी तय करेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह मोटाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है, लेकिन बाहर जब निकल रहा है तो वह 3 सेंटीमीटर की दूरी जो है कि तय कर रहा है। तो इस तरह से किसी भी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय किया गया प्रकाशीय पथ उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी के तुल्य होता है। आइए देखें इसको लिखेंगे कैसे, मैं बताऊंगा आपको। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसे लिखेंगे कैसे आप। तो कहीं कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये डिफिनीशन हो गया आपका। और यदि यन अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो तो पीछे आप पढ़े हैं कि यन = c/v, ठीक है, ये उस माध्यम का अपवर्तनांक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। वहां से आप कह सकते हैं कि v = c/n, जहां c के बारे में आप जानते हैं प्रकाश की चाल है। अब कह रहा है कि इस माध्यम में डी दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, तो आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, t = d/v, v = c/n रख दिया जाए तो t की वैल्यू ये आ गई। मतलब उस n अपवर्तनांक वाले माध्यम में डी दूरी को तय करने में जो लगा समय होगा ND/c होगा। तो कह रहा है इतने ही समय t में प्रकाश द्वारा निर्वात में कितनी दूरी चली जाएगी, तो c × t, जैसा कि अभी आपको बताया c × ND/c, तो ये यानी डी वैल्यू निकल करके चला है। यानी प्रकाश जितने समय में यन अपवर्तनांक वाले माध्यम में डी दूरी चलता है उतने ही समय में निर्वात में एन डी दूरी तय कर लेता है। यह लैंग्वेज, यह जो है कि कह लीजिए पॉइंट आप याद रखिएगा कि यन अपवर्तनांक के माध्यम में टी समय में अगर वह डी दूरी चलता है तो निर्वात में उसी टी समय में वह n × d दूरी चलेगा, यानी निर्वात में चली गई दूरी इसकी अपेक्षा अधिक होगी। आइए प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव होगा। अब आइए, जैसा कि आप जानते हैं पीछे पढ़े हैं कि v = n × लैम्ब्डा, यह v = n × लैम्ब्डा। अब आइए जरा सा यहां से 2 चीजें हैं, v और लैम्ब्डा को पहले आप देखिए, जनरल पहले बता दूं फिर बताता हूं आपको। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगी उस माध्यम में उसकी तरंग दैर्घ्य भी घट जाएगी। अगर चाल को कांस्टेंट कर दीजिए तो n × लैम्ब्डा = कांस्टेंट होगा, यानी लैम्ब्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n के, यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वहां पर तरंग दैर्घ्य घट जाएगी और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वहां पर तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी।
अब आइए, जैसे वायु है, वायु में जो अपवर्तनांक होगा वो 1 मान लिया जाता है, लेकिन कांच के भीतर 1.5 होगा, जल का 1.33 होगा। तो इस तरह से जैसे कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होगा जल से, तो वहां पर वेवलेंथ कम होगी, और जल में अपवर्तनांक ज्यादा होगा कांच से, तो ये वेवलेंथ की वैल्यू जो है कि ये जल के भीतर 1.33 होगा, तो ये अपवर्तनांक घट गया, तो ये जो है कि बढ़ जाएगा। सिस्टमेटिक क्रम में देखा जाए इसको, तो आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि V इक्वल टू n इंटू लेमडा आपका होता है। मान लें कि ये लिक्विड है और इस लिक्विड में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेमडा W है, ठीक है। मान लिया कि इसमें जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वह आपका कितना है, तो लेमडा W है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा फार्मूला बनेगा, यानी जब लेमडा W मान लेंगे तो कितना होगा, तो ये हमारा होगा V इक्वल टू न्यू लेमडा W, इक्वेशन नंबर 1। या ध्यान है, प्रकाश की आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं। तो इस जल के भीतर जो ये प्रकाश है, उस प्रकाश का ये वेग है, न्यू इसकी आवृत्ति है, लेमडा W इसमें तरंग दैर्ध्य है। यही प्रकाश जब बाहर निकलेगा तब इसकी वेलोसिटी बदल करके c हो जाएगी। यानी यहाँ पर यानी y में अगर तरंग दैर्ध्य हम लेमडा मान लें, तो यही हमारा इक्वेशन होगा c इक्वल टू न्यू लेमडा, इक्वेशन नंबर 2 हो। डिवाइड कर दीजिए, यानी कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये होगा हमारा कि c बाई v इक्वल टू न्यू लेमडा अपॉन न्यू लेमडा W, न्यू से न्यू कट गया, तो ये आया एक तरह से c बाई v लेमडा बाई लेमडा W। ध्यान रहे, c वायु में प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। उस जल के भीतर या कांच के भीतर ये वेलोसिटी है, तो वहां पर जो है कि जैसे यहाँ पे हम जल माने हैं, तो ये जल के भीतर प्रकाश की चाल होगी और ये उसका जो है कि वेवलेंथ होगा। यहाँ से आप जानते हैं कि c बाई v इक्वल टू n, यानी ये जो जल है उसका ये अपवर्तनांक है जो है कि, तो कहा जा सकता है कि n ये इतना रख दिया जाए कि रखने पर, तो ये होगा आपका n इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा W, यानी लेमडा W इक्वल टू लेमडा बाई n। ये देखिए एक फार्मूला आपका ये निकल कर के आया, और जैसा कि अभी आपको बताए थे, यहाँ से आप कह सकते लेमडा W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n के। यहाँ से लेमडा को कांस्टेंट मान लिया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है। और आप जानते हैं कि इसके भीतर जल के भीतर जल का अपवर्तनांक 1.33 होगा, तो यानी n की वैल्यू जो है कि 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी सिंस n ग्रेटर देन 1, सो जो लेमडा W है का मान घट जाता है। यानी बाहर जो भी वेवलेंथ रहा होगा, जब इसके भीतर प्रवेश करेगा तो उसकी वैल्यू जो है कि क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए अब देखा जाए कि पूरे मान को हम लिखेंगे कैसे, तो बस थोड़ा बहुत की सुधार है, हम आपको बता देते हैं। तो कुछ लिखना नहीं, आपको केवल यही 2 लाइन बढ़ा लेनी है कि यदि जल में प्रकाश की चाल v और तरंग लेमडा W हो, तो v इक्वल टू या इतना, क्योंकि पीछे आप पढ़े हैं v इक्वल टू n इंटू लेमडा, v वेलोसिटी हो गई, न्यू प्रकाश की आवृत्ति को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार से, और लेमडा की जगह ये हो गया। इसी प्रकार यदि निर्वात में प्रकाश की तरंग लेमडा हो, तो v की जगह पे c हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती न्यू इंटू लेमडा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए जैसा आपको बताया, तो ये वैल्यू जो है कि निकल करके आ गई।
तो ध्यान रहे n की वैल्यू जितनी ही बढ़ती जाएगी उसमें उसकी तरंग दैर्घ्य जो है कि क्या होगी, घट जाएगी। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब कुछ और सवालों को यानी इनके सवालों को अगले वीडियो में आपको प्रोसीड करेंगे।